ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज लश्कर तैयबा के एक स्वयंभू डिवीजनल कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे श्रीनगर संवाददाता ने खबर दी है कि मुठभेड़ अभी जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इस बीच कुलगाम जिले में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक एरिया कमांडर सहित 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार लोगों को खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान सहित अन्य राज्यों से अगले 5 वर्ष में उनके राज्य को खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित करने का आग्रह करेंगे। श्री रमेश आज दोपहर बाद राजस्थान में कोटा के निकट सांगोद में निर्मल भारत यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि राजस्थान में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अच्छा काम हो रहा है, फिर भी इस काम में और गति लाने की आवश्यकता है। समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रमेश ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने रेलवे के साथ एक समझौता किया है, जिसमें विशेष प्रकार के शौचालय वाले 4000 नए रेल कोच बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा 50,000 रेल कोचों के शौचालयों में बायोडाइजेस्टर लगाए जाएंगे। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने में उनकी मदद कर रहा है। श्री शिंदे ने नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस परेड की सलामी लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जानबूझकर हमले करा रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत द्वारा की गई प्रगति से वो खुश नहीं है। श्री शिंदे ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में देश में घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कुछ आतंकवादी संगठन ऐसे प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने समाज के सभी वर्गों से देश की प्रगति के लिए काम करने की अपील की। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अवैध रूप से भाग लेने के आरोप में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एसटीएफ महानिरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर विशेष कार्यदल के जवानों ने बिहार एसएससी पटना कार्यालय के गेट पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया गया। महानिरीक्षक ने बताया कि ये लोग परीक्षा पास कराने के नाम पर उम्मीदवारों से 9 लाख रुपए तक वसूल करते थे। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों से 40 लाख रुपए से ज्यादा अवैध रकम जब्त किए जाने को देखते हुए निर्वाचन आयोग राज्य से लगी सीमाओं, खासकर पंजाब की सीमा पर कड़ी नजर रख रहा है। राज्य में 4 नवंबर को विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि चुनाव के दौरान धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां खर्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। इसमें ऊना, हरोली और सोलन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। सरकार के आर्थिक सुधारों से उत्साहित विदेशी निवेशकों ने इस महीने शेयर बाजार में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस महीने की 19 तारीख तक 40,940 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 29,826 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। ताजा निवेश को मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में इस वर्ष अब तक 93,444 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बाबटूमा जिले के थाने के समीप एक कार बम विस्फोट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस की गाड़ियां जाती हुई देखी गईं। समूचे इलाके को घेर लिया गया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये बम हमला ऐसे समय हुआ है जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लख्दर ब्राहिमी के साथ ईद उल अजहा के मौके पर संघर्ष विराम के मसले पर चर्चा कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।